बनने और बिगड़ने वाले रिश्तों को देखा जाए तो उसके बाद एक साथ नहीं आ सकते हैं कि तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ एक बड़ी प्लानिंग के साथ पटना लौट रहे हैं। निमंत्रण नीतीश कुमार को दिया गया है और निमंत्रण किसके द्वारा दिलवाया गया है? तेज प्रताप के द्वारा। उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, उनको लाभ से मतलब नहीं है, बल्कि उनको चाहिए था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, राजद सत्ता में आए, लेकिन ये हो ना पाया। एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, उस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठंड में गर्मी बढ़ा देती है बिहार की राजनीति, और एक बार फिर से इस कड़ाके की ठंड में बिहार की राजनीति ने गर्मी बढ़ा दी है। ये गर्मी तब बढ़ी है जब नीतीश कुमार को लालू परिवार की तरफ से निमंत्रण गया है। लंबे समय से बातचीत चल रही है, जब से ये सरकार बनी है तब से ही इस बात को लेकर के विपक्ष बार बार प्रश्न खड़े कर रहा था कि नीतीश कुमार कितना सहज रहेंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार भाजपा से थोड़ा कम सीटों पे है, तो क्या नीतीश कुमार को वो मौका मिलेगा कि वो बड़े भाई के रोल में रहेंगे? हालांकि अब तक जो देखा गया है, पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया इस सरकार के, जब नवंबर में इस सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद से आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण को ही काफी भव्य किया गया था। गांधी मैदान में सारे देश के दिग्गज आए थे, विपक्ष के नेताओं को छोड़ करके, और उसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा, कहा जाए तो जनाधार उत्पन्न किया है एक बार फिर से। और 2010 के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए को वो सुकून दे पाए हैं जो 2010 में उन्होंने दिया था। लेकिन कहानियां तो कई हैं। इन कहानियों में आप लालू प्रसाद को कमतर नहीं आ सकते हैं। सीटें तब भी उनके पास कम थी, इस बार भी कम है। तब 22 सीटें थी, इस बार 25 सीटें हैं। पिछले बार से तो 3 ज्यादा ही ना है। और ऐसी स्थिति में यह कह देना कि यह सरकार जो एनडीए की है वो पूरी तरह से मजबूत है, आगे चलेगी, जब परिस्थितियां बिल्कुल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में विकट थी, तब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ आ गए, तो क्या इस कई बार बनने और बिगड़ने वाले रिश्तों को देखा जाए तो उसके बाद एक साथ नहीं आ सकते हैं? दही चूड़ा, जब ये नाम बिहार की राजनीति में चर्चा में आता है और यह समय आ जाता है जब दही चूड़ा का, तो सीधे सीधे बिहार की राजनीति को उससे जोड़ करके देखा जाता है। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कभी छठ में, कभी दिवाली में, कभी होली में, कभी दुर्गा पूजा पर अक्सर ये चर्चाएं चलती हैं कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर होता कुछ नहीं है तो बताइए ना, नीतीश कुमार जी 5 बार चुनाव लड़े, 5 बार मुख्यमंत्री बनने का उनको जनादेश मिला और 10 बार मंत्रिमंडल में शपथ ले लिए, तो ये हुआ कैसे? कोई जादू हुआ है क्या? क्या हमारे संविधान में बिहार के लिए अलग से कुछ नियम बना है क्या है कि मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार एक ही कार्यकाल में 5 साल के शपथ लेगा? कुछ तो हुआ होगा, और क्या हुआ है आपको अच्छी तरह से पता है। इन सभी परिस्थितियों में जैसे ही तेजस्वी यादव बिहार आने के लिए दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में लालू प्रसाद से मीटिंग हुई, उनकी बातचीत हुई, उसके बाद से ये चर्चाएं हर आमो खास के जुबान तक आ गई है कि तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ एक बड़ी प्लानिंग के साथ पटना लौट रहे हैं। पटना लौटने से पहले लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती से उनकी मुलाकात हुई है। यह मुलाकात पारिवारिक तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से भी अगर देखिएगा आप, तो बहुत सारे ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है पिछले 1 महीने में, क्योंकि 1 महीने तक यूरोप के दौरे पर थे तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष के रूप में 2 दिन 3 दिन सदन की कार्रवाई में शामिल होने के बाद वो चले गए थे। इसके बाद मॉनिटरिंग तो वो कर ही रहे होंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर भी एक बड़ा बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मीसा भारती एक्शन में आएंगी और बहुत कुछ होगा। क्या क्या होगा, ये सभी बातें आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से दांतों तले उंगलियां आपके भी आ जाएंगी। निमंत्रण नीतीश कुमार को दिया गया है और निमंत्रण किसके द्वारा दिलवाया गया है? तेज प्रताप के द्वारा।
तेज प्रताप हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अपनी माताजी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, और उसके बाद से एक चर्चा बहुत जबरदस्त शुरू हो गई है कि एक बार फिर से एक्शन में आएंगे तेज प्रताप। तेज प्रताप को लेकर के कई प्लानिंग है जो इंटरनली की जा रही है। तेज प्रताप के अलग होने से पार्टी पर क्या असर पड़ा है ये भी सबको पता है। तेज प्रताप भले ही बहुत कुछ नहीं करते हों, लेकिन पार्टी के लिए वो लक्की चार्म के रूप में देखे जाते हैं। जब जब तेजस्वी यादव कहीं मंच पर खड़े होते हैं और वहां तेज प्रताप अगर आ जाते हैं तो उस महफिल को लूट लेते हैं। उनका अपने भाई के प्रति जो समर्पण है वो दुनिया ने देखा है। अक्सर कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और हमेशा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर दिए गए हैं। चुनाव भी उन्होंने अलग से लड़ा, नतीजा सबके सामने है। जो सीट सबसे सुरक्षित मानी जा रही थी उस सीट पर राजद वर्सेस तेज प्रताप यादव में बाजी किसी और को मिली। आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संजय सिंह वहां से जीत करके आए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए और खास करके आने वाली राजनीति के लिए यह कितना जरूरी है कि लालू परिवार एकजुट रहे। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद आंख का ऑपरेशन कराने के बाद भी राजनीतिक सक्रियता उनकी कम नहीं हुई है। आंखों में काला चश्मा लगा करके भी वो पूरी तरह से बिहार की राजनीति पर एकदम नजर भिड़ाए हुए हैं। मीसा भारती उनकी आंख आजकल बनी हुई है। तो वहीं बार बार पटना आकर के राबड़ी देवी जो थोड़ी सी चर्चा इधर उधर हो रही है उसको शांत करवाती हैं और पटना से जो बातें हो रही हैं, जो चल रहा है सब कुछ, उसकी जानकारी ले जाकर के लालू प्रसाद तक पहुंचाती हैं। इन सभी बातों के साथ साथ सियासत बदलने लगी है और इस बदली हुई सियासत में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव क्या एक साथ आएंगे, इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। संभावनाएं इसलिए बढ़ गई हैं कि उन्होंने तेज प्रताप ने दही चूड़ा का इस बार भोज दिया है। राबड़ी आवास में दही चूड़ा के भोज में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद की बात है। लालू प्रसाद के भी 14 तारीख के बाद आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे, तुरंत समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके जल्दी जल्दी एकदम बहुत तेजी से फैसले लेंगे। इन फैसलों में कई लोगों को बेदखल किया जा सकता है, पार्टी के जिम्मेवारियों से मुक्त किया जा सकता है और उसमें बड़ा नाम जो है बड़े बड़े लोगों का है। मंगनीलाल मंडल से लेकर के संजय यादव और संजय यादव से लेकर के उस पूरी टीम पर कहीं ना कहीं नजर है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जब हम खबर कर रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ही राजद के डाई हार्ड फैन जो हैं वो बार बार इस बात को इशारे पर कह रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव तक संदेश देने की बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने लोगों पर भरोसा नहीं था, दूसरे पर भरोसा का नतीजा उन्होंने देख लिया, अब उन्हें बदलाव करना चाहिए। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि हमने आपको आंकड़ों में बताया भी था कि इतना वोट आने के बाद राजद को भाजपा से ज्यादा वोट आया, राजद को जदयू से ज्यादा वोट आया और उसके बाद राजद को सीटें कम आई हैं। वोट ज्यादा आने का कारण भी हमने आपको बताया था। 143 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी 101 पर, जदयू 101 पर चुनाव लड़ी थी। सीटें इनको ज्यादा आई हैं, वोट के प्रतिशत में भी तेजस्वी यादव आगे हैं, फिर भी उनकी सीटें कम हुई हैं। ये सारी चीजें फील गुड में हुआ है। उनको जिस तरह से उनके जो लोग थे सर्वे करने वाले, उनके इर्द गिर्द जो लोग उनसे लाभ प्राप्त कर रहे थे, जिनका तेजस्वी यादव राजद से स्वार्थ था, महागठबंधन से कमाने का स्वार्थ था, उन लोगों ने फील गुड कराया और इस नाते वो ज्यादा उगाही कर पाए। लेकिन जो लोग समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, उनको लाभ से मतलब नहीं है, बल्कि उनको चाहिए था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, राजद सत्ता में आए, लेकिन ये हो ना पाया। तो अब जो परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के यहाँ दही चूड़ा का भोज है और उस भोज में इस बार एंगल बदल दिया गया है। इस बार तेज प्रताप यादव उस कड़ी का काम करेंगे जिसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों को एक मंच पे बुलाएंगे। वहां जाकर के दोनों भाइयों में मेल तो होगा ही, साथ साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी एक मंच पर लाने के लिए ये संभावनाएं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की इस मुलाकात के बाद से तय किया जाएगा।
क्योंकि जब इतनी कटुता के बाद ये दोनों एक मंच पे आ सकते हैं तो फिर ये तो भाई भाई हैं, सहोदर भाई हैं। ऐसी स्थिति में ये दूरी कितने दिनों तक रख सकते हैं, जिसका घाटा ऑलरेडी देखा जा चुका है। 2019 के चुनाव में भी तेज प्रताप यादव अलग से चुनाव लड़े थे, विद्रोह किया था उन्होंने। नतीजा आपको पता है कि पार्टी में ही रहे वो। कई बार ऐसे मौके आए जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करने का दबाव भी बढ़ा, लेकिन नहीं हटाए गए। इस बार उनको पार्टी से विधिवत रूप से हटाया गया है और इसमें किसकी भूमिका है ये भी आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने इस बात को साफ कर दिया था। रोहिणी आचार्य को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, परिवार को एकजुट करने और कहीं ना कहीं अब इस स्ट्रक्चर को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस स्ट्रक्चर में लालू प्रसाद की जो विरासत है, लालू प्रसाद की जो पार्टी है, उनका जो वोट बैंक है, उसको कैसे समेट और सहेज करके रखा जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके ये टूटने की तरफ बढ़ रहा है। इस बार जो वोट हुआ, वोट तो आया लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और साथ साथ जो लोगों में रोष था वो उन लोगों के प्रति था जिन लोगों ने सर्वे करके तेजस्वी यादव को गलत मैसेज दिया या फिर उनको इस बात की तरफ आंखों पर पट्टी बांध करके उनसे फैसले करवाए। अब इन सभी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव को सोचने का समय आ गया है। परिवार में जो मीटिंग हुई है कल रात में, उस मीटिंग के बाद बहुत सारी चीजें छन छन करके आ रही हैं। पटना में एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, उस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी है। और इस बीच आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद अब तक 20-21 नवंबर के बाद जनवरी का महीना आ गया, दूसरा महीना लगभग बहुत जल्दी धीरे धीरे करके आने वाला है, और 1.5 महीना हो जाने के बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर राजद की तरफ से कोई हमला नहीं किया जा रहा है। यह भी एक बड़ी बात है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कल ही सुशील मोदी के कार्यक्रम में, जो उनके इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था। नीतीश कुमार खड़े खड़े जाते हैं और खड़े खड़े वापस चले आते हैं। इससे भी अब जोड़ करके देखा जा रहा है, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार बड़ी पार्टी बनने के लिए सत्ता में उन बड़े पार्टी कैसे बनेंगे, ये हमने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि जब जब उनको दबाव महसूस हुआ है, 2015 में सब कुछ करने के बाद बड़ी पार्टी नहीं बन पाए तो उन्होंने पाला बदल करके एनडीए की तरफ स्विच कर लिया था और वहां जाकर के बड़ी पार्टी बन गए थे। दूसरी तरफ जब बड़ी पार्टी नहीं बन पाए 2020 में, बुरी तरह से परास्त हुए, तो फिर से पाला बदल लिया। उन्होंने भाजपा को बता दिया कि हम ही को मानना पड़ेगा और फिर महागठबंधन की तरफ चले गए थे। इस बार संभावनाएं तो कम हैं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल कुछ अलग ही कहानी कह रही हैं। इस कहानी में आने वाला जो समय होगा, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं देश के राजनीति का मिजाज सेट करेगी, और ये मिजाज बिना लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के सेट नहीं होगा। तो क्या जो मीटिंग हुई है, जो न्योता दिया गया है दही चूड़ा भोज का, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक बार फिर से साथ आएंगे, दोनों भाइयों का मिलाप होगा? और दूसरी तरफ क्या रात की जो मीटिंग हुई है मीसा भारती, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव में, उस मीटिंग के बाद परिवार में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की गई है? क्या तेज प्रताप यादव एक बार फिर से आएंगे और आने के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी? भीतर खाने में तो चर्चा इस बात की जमकर चल रही है कि तेज प्रताप यादव के बिना पार्टी का कोई भी कार्य, कोई भी फंक्शन, कोई भी अभियान, मुहिम अधूरा है। तो इसके नाते भी ये जरूरी है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से फिर से जोड़ा जाए। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मात्र 8 से 9 दिनों में ये सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये 10 दिनों का जो चंक है, इसमें हम आपको विभिन्न तरह से जो भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी वो आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और बिहार में होने वाले राजनीतिक उथल पुथल से रूबरू कराते रहेंगे। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी में क्या बातचीत हुई है और उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार को निमंत्रण देना, ये राजनीति में किस तरह के संकेत दे रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या बिहार में फिर से कोई राजनीतिक सुनामी, बदलाव आने वाला है?
बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा वाणी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।